बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक सहराई अरब आपकी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए हैं। उसने कबूतरी के बच्चे उठा लिए और दिल में कहा कि ये बच्चे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश करूंगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चे एक इंसान के हाथ में देखे तो वो बड़ी मुस्तरिब हुई और उसके सर पर चक्कर काटने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी में गया, हजरत की जियारत का शरफ हासिल किया और कबूतरी के बच्चे आपकी नजर किए। कबूतरी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो वो तेजी से जमीन पर उतरी और बच्चों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वो उड़ी और कुछ देर बाद वापस आई तो उसकी चोंच में गजा थी जिसे उसने चूजों के सामने डाला और उड़ गई। फिर कुछ देर बाद दोबारा आई और अपने चूजों के सामने गजा डाल ली। और इस मंजर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और दूसरे तमाम सहाबा कराम ने देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुमने देखा कि एक कबूतरी को अपने चूजों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने कहा, बेशक या रसूलल्लाह, आज हमने माँ की ममता का ये अजीब पहलू देखा है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर मबऊस किया है, तुमने ममता की जो शफकत देखी है, अल्लाह उसकी निस्बत हजारों गुना अपने बंदों पर मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चे आजाद कर दिए जाएं। जालिनूस अपने दौर का मशहूर हाज़िक तय्यब और बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन बैठे बिठाए उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ, खुदा ने गलाजत में पलने वाले स्याह बमरे को क्यों पैदा किया? इस गलीज बमरे की पैदाइश का भी कोई फायदा है? आखिर अल्लाह ने बेफायदा अशिया क्यों पैदा की? काफी अरसा जालिनूस इस रहम में गिरफ्तार रहा। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में दर्द शुरू हुआ। जालिनूस अगरचा खुद बहुत बड़ा तय्यब था, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद अपनी आंख का दर्द खत्म न कर सका। दूसरे उतबे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी आंख का दर्द खत्म होने में ना आया। एक दिन एक बुढ़िया जाली के पास आई और इससे कहा कि मेरे पास एक बुढ़िया मौजूद है जो कि आंखों के लिए बड़ी मुफीद है, खास तौर पर दर्द चश्म के लिए कसीर है। जालिनूस ने उससे कहा कि आप मेहरबानी करके वो दवाई मेरी आंखों में लगाएं। औरत ने सलाई से वो दवाई उसकी आंखों में लगाई। थोड़ी देर बाद आंख का दर्द खत्म हो गया। जालिनूस को उससे आराम आ गया। उसके बाद जालिनूस ने उस बुढ़िया को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ये लाजवाब दवाई किस चीज से बनाई है? औरत ने कहा, गोबर में पाए जाने वाले स्याह अमरीक को मैंने पकड़कर मारा, फिर उसे धूप में खुश्क किया, इसके बाद मैंने उसे कूटा और ये वही दवाई है जो मैंने आपकी आंखों में लगाई है। जब जालिनूस ने इसका ये जवाब सुना तो वो हैरान रह गया और उसे मालूम हो गया कि खुदा ने कोई चीज बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की। मशहूर मुतकल्लम अली बिन मैसूम बगदाद के रहायशी थे। उनके जमाने में मामून की हुकूमत थी। उस वक्त हसन बिन सहेल मामून का अहम तरीन वजीर था जो कुछ अलहाद की तरफ मायल था। एक दिन एक जंदीक उसके पहलू में बैठकर शोखियां मार रहा था और बहुत से अफराद उसकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। वो बदबख्त ये साबित करने में मसरूफ था कि पूरी कायनात अज खुद पैदा हुई है, उसका कोई खालिक और मुदब्बर नहीं। अभी वो अपनी जावा गोवियों में मसरूफ था कि इत्तफाक से अली बिन मैसूम बिन जंदीक के दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने जंदीक की बातें सुनी और उन्हें सख्त सदमा हुआ। उन्होंने वजीर हसन बिन सुहेल को मुखातिब करके कहा, जनाब, इसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुने। आज मैंने अपनी जिंदगी का अजीब तरीन हादसा देखा है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। उनकी इस आवाज पर खामोशी छा गई। वजीर ने कहा, आपने आज क्या देखा है? अली बिन मैसूम यूं मुखातिब हुए, आज मुझे आपके यहाँ आना था तो मैं दरियाए दज्ला के साहिल पर गया। कश्ती पर बैठकर मैंने देखा कि एक कश्ती किसी मुल्लाह के बगैर चलती हुई दज्ला के किनारे आ लगी। लोग उस पर सवार हुए, फिर कश्ती मुसाफिरों को लेकर दरिया में चल पड़ी। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर एक घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में उसने मुझे आपके महल के सामने उतार दिया। इसके बाद आपके पास चला आया। जंदीक ने जब ये दास्तान सुनी तो उसे चीख कर कहा, वजीर साहब ने इस शख्स की बातें सुनना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे अहमक इंसान मालूम होता है, इसमें अक्लो फहम के नाम की कोई शय नहीं। वजीर ने कहा, आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि ये अहमक है? जंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और अहमक क्या हो सकती है कि एक कश्ती मुल्लाह के बगैर खुद ब खुद चल कर घाट पर आए, मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है, वो जमादात की एक शक्ल है।
اس میں تو روح ہے اور نہ عقل اور نہ ہی احساس. آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک اتارے. علی بن میثم نے فرمایا اگر ایک کشتی ملح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتایا جائے کہ زمین سورج چاند ستارے بھی تو جمادات ہیں, ان میں بھی روح نہیں ہے. وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں, وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور وہ مسلسل لگی بنی حرکت کیوں کر رہے ہیں جبکہ کشتی تو ملح کے بغیر نہیں چل سکتی. آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک کو مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. علی بن میثم کی اس تقدیر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی, پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.